शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। नवी मुंबई में जब से कोरोना ने पांव पसारना शुरू किया, तब से ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने बतौर विधायक ही नहीं तो परिवार का मुखिया के रूप में नवी मुंबईकरों का सहारा बनने का अद्भुत काम किया। लॉकडाउन में बेसहारों की मदद करने के साथ कोरोना और अन्य मरीजों की सरकारी अस्पतालों में होती दुविधा हो, प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी हो या फिर कोरोना नियंत्रण में दिख रही प्रशासन की कोताही हो, गणेश नाइक ने इन तमाम मुद्दों की ओर सख्त भूमिका अदा कर नवी मुंबईकरों को न्याय देने का अद्भुत काम किया। अब उनके इसी कार्य से खुश होकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई आकर उन्हें साथ देते हुए यहां कोविड मरीजों के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था तथा कोविड अस्पतालों की स्थिति देख हालातों का निरीक्षण किया, जहां उनके साथ विधान परिषद के विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर, विधायक गणेश नाइक, विधायिका मंदा म्हात्रे, प्रसाद लाड, पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व सांसद संजीव नाइक और पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। अपने दौरे के पश्चात देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकार परिषद में कोविड नियंत्रण पर राज्य सरकार की नाकामियों का जमकर समाचार लिया। फडणवीस ने कहा, नवी मुंबई में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, मगर अब भी यहाँ वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सुविधा की कमी चिंता का विषय है। इसका मतलब सरकार सिर्फ बोलती है मगर उसे अमल में नहीं लाती। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की वेंटिलेटर खरीदी प्रक्रिया बेहद धीमी है। सरकारी संख्या वाढते आहे, त्याचा विचार करता थोडंसं प्रोजेक्शन करून अधिक ICUचे बेड आणि अधिक व्हेंटिलेटर्स कसे मिळू शकतील हा प्रयत्न करावा लागेल। दुर्दैवाने शासनाने जे काही खरेदीची व्यवस्था उभी केली आहे ती अत्यंत स्लो आहे। मला असं वाटतं की आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये जो काही आपला ऍक्ट आहे त्या ऍक्टचा अवलंब करून, डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्टचा अवलंब करून किंवा एपिडेमिक ऍक्टचा अवलंब करून ही खरेदी वेगाने कशी करता येईल याचा विचार करण्याची आवश्यकता है। जिस प्रमाण में बेड्स की और विशेष रूप से ऑक्सीजनेटेड बेड्स और वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है, उतनी संख्या में वो उपलब्ध नहीं है। और विशेष रूप से जो उपलब्धता है उसमें भी प्राइवेट सेक्टर में जो उपलब्धता है वो गरीब आदमी वहाँ जाने सहूलियत वहाँ नहीं मिलती, और जिस प्रकार का पेमेंट वहाँ पर लिया जाता है तो एक सामान्य मध्यम वर्गीय घर का व्यक्ति वो सहूलियत उसको वहाँ नहीं मिलती, वो नहीं जा सकता, ऐसी परिस्थिति है। इसलिए मैंने आज ये निवेदन भी किया है कि बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर्स की आवश्यकता अभी भी पड़ेगी। फडणवीस ने राज्य सरकार पर टीका करते हुए आगे यह भी कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार में समन्वय नहीं है। अगर होता तो कोरोना का मीटर ऐसी रफ्तार नहीं पकड़ता। पण मला असं वाटतं की आपण जो दुसरा मुद्दा मांडला तो मी पहिल्या दिवशीपासून मांडतोय की आघाडीमध्ये समन्वय दिसत नाही, सरकारमध्येही समन्वय दिसत नाही, मंत्र्यांमध्ये समन्वय दिसत नाही आणि कॅबिनेट आणि मुख्यमंत्री यांच्यातही समन्वय दिसत नाही। हा समन्वय कुठेतरी वाढला पाहिजे। खरं तर आता सगळ्याच पक्षांनी आणि विशेषतः जे काही आघाडीतले तिन्ही पक्ष आहेत त्या पक्षाच्या सगळ्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी उभं राहण्याची आवश्यकता आहे। ते म्हणताय पण त्यांच्या कृतीतनं मात्र ते दिसत नाही, हा प्रश्न आहे। आणि ठीक आहे, वाद वगैरे सगळं ठीक आहे, पण आता वादाकरता ही वेळ नाही आहे। आता कोरोनाची लढाई करायची आहे। अशा परिस्थितीमध्ये त्यांनी समन्वयाची यंत्रणा उभी केली पाहिजे, मुख्यमंत्र्यांनी केली पाहिजे आणि हे सगळे वाद दूर करून किमान निर्णय प्रक्रियेत तरी आम्ही एक आहोत अशा प्रकारची परिस्थिती बाहेर दिसली पाहिजे। सरकार में एक निर्णय सरकार लेती है तो उसके साथ वाली पार्टियां दूसरे निर्णय पर इंसिस्ट करती है और फिर 2-3 दिन में उस निर्णय को पीछे लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है ऐसे समय अगर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट और एक सिंगल कमांड सिस्टम ये अगर हमको दिखाई पड़े
तो पैंडेमिक के समय वो बहुत जरूरी होती है। कोरोना दौर में आयुक्तों की बदलियों के खेल पर भी फडणवीस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार अपना फेलियर आयुक्तों के सिर पर थोप रहे हैं और इसीलिए बदलियों का खेल खेला जा रहा है। एकूणच आयुक्तांच्या बदल्या करणं ही काही फार चांगली स्ट्रॅटेजी असं मला वाटत नाही। एखाद्या ठिकाणी खूपच नॉन परफॉर्मन्स असेल आणि काही अडचण असेल तर अशा वेळेस विचार केला जाऊ शकतो, परंतु सरसकट अनेक आयुक्तांच्या बदल्या चालल्या आहेत। शेवटी ही जी काही सगळी लढाई आहे, लढाईत कन्सिस्टन्सी महत्त्वाची आहे आणि आयुक्त पदावर बसलेली जी व्यक्ती असते ती वारंवार जर बदलली गेली तर या लढाईतली कन्सिस्टन्सी संपून जाते आणि मला असं वाटतं की कुठेतरी सरकार आपलं अपयश हे आयुक्तांच्या माथी मारून त्यांना बदलण्याचा प्रयत्न करते आहे का, अशी देखील यातनं शंका निर्माण होते। मला असं वाटतं की या संदर्भात नीट विचार हा सरकारने केला पाहिजे। इतना ही नहीं तो विधायक गणेश नाइक द्वारा कोरोना काल में उठाए गए मुद्दों पर भी फडणवीस ने अपनी बात रखी और उनके इन कदमों की काफी सराहना की। माननीय गणेश नाईक साहेबांनी एक गोष्ट महत्त्वाची लक्षात आणून दिली की जनरल हॉस्पिटल हे कोविडला कन्वर्ट झाल्यामुळे विशेषतः जो गरीब पेशंट आहे आणि जो नॉन कोविड पेशंट आहे याच्याकरता कुठल्याही व्यवस्था उरलेल्या नाहीत आणि त्याकरता मग नंतर असा निर्णय झाला होता की सिडकोची जी व्यवस्था उभी केली आहे त्या ठिकाणी व्हेंटिलेटर्स आणि ऑक्सिजनेटेड बेड्स तयार करून टप्प्याटप्प्यानं सिव्हिल हॉस्पिटल हे नॉन कोविडला देखील उपलब्ध करून द्यावं, परंतु ते काम पाहिजे त्या वेगाने होत नाही आहे आणि म्हणून आज ती देखील आम्ही विनंती केली आहे की ते वेगाने त्या ठिकाणी केलं पाहिजे। ब्युरो इनपुट EW नेटवर्क।